जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आया हूं। अगर आप लोग इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि आज की जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी कंपनी के माध्यम से निकाली गई है। कंपनी का नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस। यह टाटा ग्रुप का एक पार्ट है, ठीक है। मगर एयर इंडिया और विस्तारा से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। एयर इंडिया एक्सप्रेस अलग है, एयर इंडिया अलग है। इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूजन में आप लोग किसी वैकेंसी में अप्लाई मत कर देना। और अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज के वीडियो आप लोग पूरा देखना, क्योंकि अगर आप लोग अधूरा वीडियो देखेंगे तो फिर आप परेशान होंगे। इसका सोल्यूशन आपको कोई नहीं दे सकता, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। क्योंकि इस वैकेंसी में अप्लाई करने से लेकर सिलेक्शन प्रोसीजर हर एक चीज डिफरेंट है, ठीक है। जिसके बारे में आपको ना पूरे कहीं यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, ना ही कोई आपको दे पाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग नौकरी करना चाहते हो तो पहला काम आपको ये करना है कि वीडियो पूरा देखना है, चीजों को समझना है, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, एक एक स्टेप आपको इसमें फॉलो करना है, ठीक है। और इस रिक्रूटमेंट में शामिल होने से पहले आपको दो लोगों से दूर रहना है। एक तो वो जो लोग बिल्कुल फ्रॉड हैं, जो आपसे कहीं पैसे की डिमांड करते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में आपका कहीं पर भी एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। दूसरा, उन ज्ञानी बाबाओं से जो लोग इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे ये वीडियो फ्रॉड है, भर्ती फ्रॉड है, तो आप लोगों को उनसे बच के रहना है। क्योंकि उन लोगों ने जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, वो घर में ही बैठ के ज्ञान देते रहते, तो आपको ऐसे बाबाओं से बच के रहना है, ठीक है। खुद पे भरोसा रखना है, और मैं आपको जहां पे बता रहा हूं वैसे, जैसे बता रहा हूं वैसे कीजिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, कभी ना कभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप लोग मेरे द्वारा बताई गई सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज इस वैकेंसी के बारे में। तो फाइनली एयर इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। इंडिया के कई एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक तो लखनऊ, बनारस, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अमृतसर, बेंगलोर, सूरत, त्रिची, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, कन्नूर और हैदराबाद, ठीक है। ऑल इंडिया में इतने एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है सिक्योरिटी ऑफिसर फ्रेशर्स के लिए निकाली गई है। इमीडिएट ज्वाइनर्स मतलब जो फ्रेशर कैंडिडेट है और तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, ये उनके लिए वैकेंसी है। प्लस सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर जो एक्सपीरियंस स्टाफ है, जो पहले से एविएशन सेक्टर में किसी एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उनके लिए 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, प्लस उनके पास बेसिक एब्स्ट्रैक्ट का कोर्स भी होना चाहिए एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो मैं एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी के बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उनको सब कुछ पता होता है कि कैसे क्या करना होता है। मेन बात फंसती है जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि एविएशन सेक्टर में जाना कैसे है, क्या चीजें कैसे करनी है, ठीक है। तो उनको मैं आपको सारी चीजें एक एक चीज बता देता हूं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो लोग इस वैकेंसी में हिस्सा लेना चाहते हैं, फिर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें आपको ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही आपको कहीं पर अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें आपको अपना रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपके रिज्यूम में वो सारी चीजें होना चाहिए जो आपसे रिलेट करती है, चाहे वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड हो, चाहे आपकी स्ट्रेंथ हो, चाहे वीकनेस हो, हॉबी हो, स्किल्स हो, सारी चीजें आपके रिज्यूम में 1 बाय 1 मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि आपको अपना रिज्यूम ही सेंड करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जो मैं आपको मेल आईडी दे रहा हूं, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस के एचआर मैनेजर जो रिक्रूटिंग ऑफिसर होता है उनकी ईमेल आईडी है। आपको इस ईमेल पर अपना रिज्यूम सेंड कर देना है, ठीक है। तो मेल एक बार देखिए, VDR बिलो लाइन, ठीक है, ये वाला आपको निशान, manish.bansal@air-india-express.com, ठीक। इसमें आपको अपनी रिज्यूम सेंड कर देना है, ठीक है। जब आप अपना रिज्यूम सेंड कर देंगे तो फाइनली जो एचआर मैनेजर होगा आपकी जो सीवी है, आपका रिज्यूम है, उसको देखेगा। उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल फिट बैठेगी तो वो आपको ईमेल करेगा आगे के प्रोसीजर के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या प्रोसीजर आपको करना होगा। उसके पहले आप लोग इसकी क्वालिफिकेशन जान लीजिए। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हो चुके हैं वही लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, उसके बाद आपको मेल आएगी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में 2-3 राउंड होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जीके से रिलेटेड हो सकते हैं, इस कंपनी की प्रोफाइल से रिलेटेड हो सकते हैं, कि जैसे इस कंपनी का सीईओ कौन है, इसमें जहाज कितने हैं, ठीक है। और कुछ जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जब ये लास्ट टाइम एक वैकेंसी आई थी, वन ऑफ माई सब्सक्राइबर नेम वाज पूजा तिवारी, she was selected in this vacancy and she told me everything about this interview, so I am
शेयरिंग विद यू राइट नाउ, ठीक है। तो उसमें उनका पहले एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था जिसमें उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के। उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू हुआ था। पर्सनल इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एविएशन सेक्टर, ठीक है, व्हाट इज एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद उनका एक जीडी राउंड हुआ था। जीडी राउंड में 10-10, 15-15 लड़कों के ग्रुप बना दिए गए थे, ठीक है। उसमें एक टॉपिक दिया गया था, आधे लड़कों को उसमें बोलना होता था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इंटरव्यू हुआ था। तो अब जो लोग बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको नहीं पता है कि पर्सनल इंटरव्यू और जीडी में क्या क्या राउंड या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैंने पीडीएफ बना रखी है, आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एविएशन सिक्योरिटी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये पीडीएफ एक बार देख लीजिए, ठीक है। इंटरव्यू में जाने से पहले इस पीडीएफ को पढ़ लेना। मैं वादा करता हूं आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग ये पीडीएफ पाना चाहते हैं उनको 9120964605 में 29 रुपीज पे करना है और इसी नंबर पर आपको अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। ये पेमेंट आप लोग गूगल पे या फोन पे के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इस पीडीएफ में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हो चुके हैं उनके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन और मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पीडीएफ तैयार करी है। बहुत अच्छी पीडीएफ है, ठीक है। आपको काफी कुछ सीखने को इसमें मिल सकता है, ठीक है। एज की बात करें तो वैसे इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में एज के बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया, बट जहां तक मेरा अनुमान है कि जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं उसमें एज का क्राइटेरिया 18 से 27 साल रखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप 18 से 27 साल के बीच में और आप फ्रेशर है तो आप इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करें तो सैलरी के बारे में भी इन्होंने अपना नोटिफिकेशन में नहीं बताया है, बट एविएशन सेक्टर में इफ यू आर ज्वाइनिंग एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर फ्रेशर देन यू विल गेट मैच टू मैच 22 to 24,000, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन है जैसे आप ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग करते जाएंगे, ट्रेनिंग पास होते जाएंगे और आप जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे तो आपका सैलरी भी बढ़ेगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप सैलरी बिल्कुल ना देखिए, ठीक है। एविएशन सेक्टर में अगर आप लोग एज ए सिक्योरिटी ज्वाइन करते हैं तो आप लोग अपने कैरियर को इतना बूम कर सकते हैं, इतना बुलंदियों तक ले जा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके अंदर स्किल्स है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप अपने आप को जितना चाहें उतना इनहेंस कर सकते हैं। जितनी अच्छी जगह में चाहें उतनी अच्छी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि आप क्रूज में जा सकते हैं। क्रूज जो पानी वाले जहाज होते हैं वहां पे अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आप 1 से 1.5 साल का एविएशन का उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। जब आप 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद जब आप क्रूज वाले जहाज में जाएंगे तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग 1.5 से 2 लाख रुपए होगी। आप किसी भी क्रूज में चले जाए, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी। और 1-2 साल बाद उसमें सैलरी 3 से 4 लाख हो जाती है। आप किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस में जा सकते हैं जैसे कतर हो गया, एमिरेट्स हो गया, ठीक है। बहुत सी एयरलाइंस है जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को लेती हैं। तो आप लोगों के लिए मतलब एक एविएशन सेक्टर में करियर बनाने का बहुत अच्छा मौका हो सकता है। वैसे भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें आपको सुविधाएं भी सारी अच्छी मिलेंगी, फ्लाइट टिकट, मेडिकल जो बोनस वोनस होता है सारा कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। तो सैलरी आप लोग स्टार्टिंग ना देखिए, इसको आप ये समझिए कि एज ए ट्रेनी आप लोग इस कंपनी में आ रहे हैं, आपने एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया, आपने काम सीखा, सर्टिफिकेशन लिया, उसके बाद आप चाहें तो इसी कंपनी में बहुत आगे तक जा सकते हैं या फिर आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच करके अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, ठीक है। सैलरी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए जो कि मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट होने चाहिए। प्लस अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ही आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना, अदरवाइज आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। विदाउट पासपोर्ट नो एंट्री इन दिस इंटरव्यू, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है ग्रेजुएशन एंड पासपोर्ट इज मैंडेटरी। इफ यू हैव ग्रेजुएशन एंड पासपोर्ट देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू, ठीक है। तो देख लीजिए, अच्छी वैकेंसी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि अगर आप लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग अपना पासपोर्ट बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट के पास पासपोर्ट होता है तो उनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट में जो एंट्री पास बनता है वो पासपोर्ट के बिहाफ पर बन जाता है बहुत इजीली। और कंपनियां उन ऐसे कैंडिडेट्स को थोड़ा बहुत रियायत भी दे देती है। जब किसी कंपनी को अर्जेंट में हायरिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना तो वो पासपोर्ट वालों को ढूंढती है किसके पास पासपोर्ट है। इसलिए कह रहा हूं अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं एविएशन सेक्टर में तो आप लोग अपना पासपोर्ट बनवा के रख लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी हमेशा आती रहती है। ऐसा नहीं कि आपका इस बार नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, ये वैकेंसी हमेशा आती रहती है। आप लोग अपना तैयारी करें, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रिस्क्राइब करी इसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोग तैयार कर लीजिए, उसके बाद अपना पासपोर्ट बना के रख लीजिए और थोड़ा आप लोग अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। ध्यान है इस वैकेंसी में वही लोग अप्लाई करें जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी वाली आती है, क्योंकि दोस्तों ये जो एयरलाइंस है इसमें मैंने देखा है स्किल्स बहुत मायने रखती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके चांसेस होते हैं, बाकी हिंदी वालों को इसमें तो मौका नहीं मिलता है। जो सच्चाई है, जो असलियत है वो मैं आपको बता देता हूँ।
बाकी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो आपको अपना रिज्यूम इस ईमेल आईडी में भेज देना, उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी इंटरव्यू के लिए, फिर उसके बाद आप लोग अपना इंटरव्यू देके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। बाकी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।